नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं देश दुनिया के ताजा घटनाक्रम पर आधारित देश दुनिया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, आज बात शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में बहुत एक दर्दनाक घटना घटी है मेरठ में। जी। एक पत्नी है जिसका नाम मुस्कान है। जी। उसने अपने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हम्म। हत्या कर दी। और हत्या ही खाई नहीं की, इतनी जघन्य हत्या की है कि हम्म। उसके टुकड़े करके और एक ड्रम में भर के सीमेंट भर के उसको छुपाया। और जब वो अपने मायके गई अपनी बच्ची के साथ, हम्म। तो उसी के मुस्कान के ही माता पिता ने सीधे उसको ले जाके थाने सुपुर्द किया। और उनके माता पिता का भी कहना है कि इसको फांसी से कम की सजा ना दी जाए। क्या कहेंगे सर? इसमें कुछ देखिए। तंत्र मंत्र का भी मामला है। देखिए, ये बहुत ही मतलब अफसोसनाक और बहुत दुखद कि किस तरीके से एक वफादार शौहर को जो जी। बेइंतहा चाहता था उसको उसने अपने जो जे की खबरें आई हैं कि और लंदन खुद में उस काम करता था। लड़की की माँ ने भी कहा है कि जी। ये इतना चाहता था, ब्लाइंड लव करता था, हम्म। ब्लाइंड लव करता था। हम्म। चेहरे देखने से और भी बिल्कुल चेहरे से मासूम भी लगता बहुत है। सौम्य और बहुत ही जी। सीधा लग रहा है हम्म। वो देखने में। बस उसकी खता यही थी कि वो यहाँ न रह करके हम्म। विदेश में नौकरी कर रहा हाँ, था। अभी पिछले महीने ही लंदन से वापस और आया। चूंकि उसकी पत्नी जो थी जी। वो किसी और के चक्कर में थी। हाँ, साहिल शुक्ला बचपन में और उसके वो साथ ये पढ़ा ना हुआ है। महसूस कर पाया कि जो जिसने हमसे हमारा परिवार छोड़ा दिया, हम्म। जब साहिल ने इससे शादी की थी तो ये इसको उसने परिवार छोड़ दिया, इसके साथ अलग रहने लगा। हम्म। तो अभी वो आया था अपने बच्चे की उसमें बर्थडे में हम्म। मनाने के लिए। जी। तो अभी चूंकि जितने दिन ये बाहर रहा तो इस बीच कोई एक बाबा टाइप का लड़का है, हाँ, साहिल। साहिल। हाँ। तो उससे इसके अवैध संबंध थे हाँ। जो अब पूरी तरह उजागर हो गए हैं। जी। तो इसने प्लानिंग कर ली थी कि जब ये आएगा तो हम मार डालेंगे इसको। हम्म। लेकिन जिस बेदर्दी से बेरहमी का उसने मुजाहरा किया है, हाँ, बताइए, प्रदर्शन पहले किया है शराब कि में जो है नशीली पहले गोली उसको पिलाई। नशीली गोली पिलाई और फिर उसको कोफ्ते में मिला के जहाँ खिलाया। उसको पहले ये किया, और उसको ज़रा भी तरस ना आया कि जिस हम्म। लड़के ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया है उसके साथ हम ये करने जा रहे शरीर हैं। के टुकड़े कर डाले। टुकड़े कर दिए। और उसने कमबख्त ने बताया है कि वो गया वो ड्रम ले आया। हाँ, ड्रम में उसके गोश्त काटने वाला गोश्त चाकू काटने वाला लाया। चाकू लाया, 15 कितने टुकड़े किए उसको हाँ, उसमें भर के और सीमेंट से उसको पैक कर दिया। पैक कर दिया। जी। तो ये तो मामला तब पता चला जब वो लड़की खुद कत्ल करके चले गए दोनों घूमने। हम्म। जब लौटे तो पता चला कि वो कहाँ है, हम्म। शौहर तुम्हारा पति कहाँ है, तो पता चला कि उसकी तो हत्या हो गई है। हम्म। जिसने को बोला तो खैर घर वालों ने फौरन पुलिस वालों लेकिन आप ये देखिए कि एक लड़की ने की बदचलनी इस हद तक थी। दो घरों को बर्बाद कर दिया। हाँ, कि उसके माँ बाप अब कह रहे हैं कि नहीं, ये हमारी लड़की गलत थी, लड़का बहुत अच्छा था, हम्म। हमारे दामाद को न्याय मिले। वो ये उसका बाप ससुर रो रो के कह रहा है कि हमारी लड़की खराब है, इसको फांसी पे चढ़ा दो। जी। हाँ सर, इसमें एक चीज एंगल और पता चला कि वो कुछ तंत्र मंत्र भी करता था। साहिल उसके हाँ, कमरे में हाँ, हाँ, ऐसा हाँ। मिला है। तो पुलिस में वो पकड़ा गया है। तो मैंने एक आध वीडियो देखे थे, इसमें ढोंगी बाबा पुलिस का है कि उसको खींच रही है, हाँ, पकड़ रही है। तो बाल वाल भी वैसे रखे बाल हैं, बाल जूड़ा भी उड़ा रहे बना तो के। हैरत होती है कि इस तरह की शक्ल सूरत वाले, इस तरह के वो लोग, ना तो वो इतना खूबसूरत दिख रहा है, ना वो कोई क्या उसमें था कि वो उससे संबंध बनाए हुए थे। बहरहाल अभी इसको क्या कहा जाए, मोहब्बत हुई परी से तो गधी से तो इन्हें गधे परी से तो क्या परी क्या चाहिए। चीज़ है वाली हाँ। बात है कि इतना खूबसूरत शौहर था, उससे ना होकर के ये हुआ। बहरहाल बहुत ही इसको जी। लेकर के इससे लोगों को सबक भी समाज लेना में, हाँ, चाहिए कि जो बहुत है। अंधविश्वास के चक्कर में फंसे नहीं, हैं। अंधविश्वास के साथ साथ उन लड़कियों के लिए ये बहुत बड़ा वो है जो अभी अजब कर दिया है। ये देखिए, अब राइट जो जो आदमी को मिला है फ्रीडम, हम्म। आज़ादी में हम्म। जन्मसिद्ध अधिकार, हम्म। तो उसमें लिव इन रिलेशन किसी के भी घर पर देखिए एक लड़की चली आ रही है चश्मा वश्मा लगाए, हम्म। मतलब मॉडल की हाँ, एक तरीके वो से। पाकिस्तान से आई थी सीमा हैदर, उनके भी हाँ, बच्चा भी देखिए, हुआ है। हाँ, रह रही हैं जहाँ उनका बिगड़ा मामला। तो एक कोर्ट मामले में तो कोर्ट ने इस बात की टिप्पणी कर दी थी हम्म। कि जब आप रह रही थी इतने साल से तो आपको कोई शिकायत नहीं थी, हम्म। अब शादी नहीं की उसने हम्म। तो आप जो है उसके खिलाफ आएंगे। जी। एक मामला लखनऊ से जुड़ा हुआ है सर, वो भी एक हत्या का ही है, एक स्त्री की। वो वाराणसी में एक नौकरी करने गई थी, रहने वाली अयोध्या की थी।
तो अयोध्या की उनको पता चला कि बस नहीं मिली थी, तो लखनऊ चले आए थे, उनके कोई भाई रहते थे हम्म उनके यहाँ चिन्हट में रहते थे। हम्म तो देर रात आई, तो पता चला आलमबाग बस अड्डे से उन्होंने कोई टैक्सी वगैरह की, हम्म, और वो टैक्सी वाला ले गया मलिहाबाद, और वहाँ पे उनके साथ बताया जा रहा है, अभी पुष्टि नहीं हुई, रेप भी किया और हम्म, रुपया पैसा छीन लिया। हाँ ये हाँ। बात गले से नहीं उतरती है सर कि मलिहाबाद 30 किलोमीटर है और चिन्हट और मलिहाबाद दोनों अपोजिट डायरेक्शन बहुत में है। अपोजिट तो डायरेक्शन। ये कैसे हुआ सर? ये मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा। मैंने पूरी जो स्टोरी पढ़ी है जी अखबारों में जो प्रकाशित हुई है, तो जी उसमें यही है कि एक महिला फाइनेंस कंपनी में जी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गई थी बनारस में, जी अयोध्या के रौनाही की रहने वाली। जी अब रौनाही इतना डेवलप्ड इलाका नहीं जहाँ समझा जाए कि बड़े अल्ट्रा मॉडर्न लड़की रही होगी, लेकिन बहरहाल अगर वो इंटरव्यू देने अकेली फाइनेंस कंपनी में जा रही है तो कहीं ना कहीं ये है कि लड़की जो है आज़ाद ख्याल की है। हाँ, कॉन्फिडेंट। हाँ, उसको कोई भी इस तरह का खौफ नहीं है समाज में कि हमारे साथ कोई बुरा हो सकता है। हम्म अब वो वहाँ से इंटरव्यू दे के कैसे लखनऊ आ गई, लखनऊ से जब वो यहाँ से बैठी तो उसने कहा बस वहाँ से मिलेगी कविता से चिन्हट के पास से, हम्म और वो ऑटो में बैठ गई। हम्म। अब कोई भी महिला ऐसे आधी अकेली रात। नहीं बैठती है। और अमित शाह जी ने तो चुनाव में पिछले कहा था कि अब तो योगी जी का राज हाँ है, यहाँ रात में भी महिलाएं सुरक्षित हैं। ये हाँ हाँ। स्थिति है। केंद्रीय गृह मंत्री ने ये कहा कि अपनी चुनावी स्पीच में कई और बार राजधानी में कही इतनी बड़ी हाँ, घटना घट गई। कि साहब वो जो है इस तरीके की अब महिलाएं अब बच्चियां रात में भी निकल सकती जी। हैं। सर, एक बहुत रोचक मामला आया है कि कुछ ना कुछ आए दिन कोई ना कोई जासूसी करते पकड़ा जाता है। अब हम्म कानपुर आयुष फैक्ट्री में एक पकड़े गए हम्म जनाब। अब सौभाग्य से कह लीजिए, दुर्भाग्य से वो हिंदू ही थे, मुसलमान नहीं थे, नहीं तो बहुत कुछ पाकिस्तान से कनेक्शन जुड़ता। पिछले 9 साल का आंकड़ा मैंने निकाला तो सर 32 सैन्यकर्मी और बीएसएफ के जवान पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पकड़े गए। सबसे ज्यादा 2019 में इसमें 13 मुसलमान लोग। कितने हैं? इसमें मुसलमान नहीं है सर, इसमें अच्छा ज्यादा सब हिंदू ही हैं। ब्रिगेडियर अच्छा रविंदर हैं, इसे मतलब अच्छा एक्स्ट्रा करके हैं। 15 थल सेना के हैं, 7 नौसेना के हैं, 2 वायु सेना के हैं, और डीआरडीओ और बीएसएफ वन के 8 हैं। इसमें अच्छा आपको याद होगा सर, एक डीआरडीओ को पकड़े गए थे जनाब, जो पहले संघ के बहुत बढ़िया प्रचारक हाँ प्रचारक हाँ थे। हाँ। उनका तो आज तक मामला ही नहीं आज पता तक चला। मामला ही नहीं चला उनका, पता जी। चला। अब देखिए, हमारे देश के अंदर ये अजीब बात हो गई है कि अगर संभल में भी दंगा होता तो उसकी प्लानिंग पाकिस्तान से होती है, हम्म, आईएसआई कराता। और यहाँ पर आप बता रहे हैं कि 9 साल में 32 जवान जी। सैन्यकर्मी और हाँ, बीएसएफ के जवान पकड़े ब्रिगेडियर रवीन गए। रवीन साहब है, उन्होंने हाँ बताया कि बस। हनी ट्रैप से ये हाँ लोग अब फंस जाते हैं हाँ, जाल में। ब्रिगेडियर तो साहब का हनी कहना हनी है। ट्रैप करती हैं लड़कियां, वहां से हम्म, फंसाती हैं कि दोस्ती होती है, पहले फ्रेंडशिप होती है, चलता रहता है, फिर हम्म, कमाई की बात होती है कि हम जी ये काम करते हैं, हमसे जुड़ो, इतना फायदा होगा, ये होगा। खैर बहुत से लोग तो बेचारे भोले वन में फंस जाते हैं, नहीं समझ पाते कि इसका क्या अंजाम होगा, जी। लेकिन फंसे। मतलब लेकिन मुझे इस बात पर हैरत हो रही है कि अभी इस मामले में हम्म कि जो जासूसी के अखबारात में अभी इधर 2-3 मामले ऐसे मैंने देखे कि उसमें जो भी पकड़ा गया वो मुसलमान नहीं था। हम्म तो इसलिए ज़्यादा हंगामा नहीं सुनने को मिला। हम्म ज़्यादा उस वक्त न किसी ने वीडियो बनाया, न किसी ने बुलडोज़र की बात कही, और न किसी ने कहा कि देश को खोखला कर रहे हैं यहाँ पर विशेष के लोग, और इनसे बड़ा खतरा है, इनको भगाओ जी। यहाँ से। तो ये बातें नहीं होती। हम्म अब वो इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है और क्या सख्ती की जा रही है, ये भी सामने नहीं पता चलता। हम्म। सर, एक बहुत दिलचस्प मामला आया है कि एलन मस्क का साहब आजकल पूरी दुनिया में धूम मचाए हैं, और ट्रम्प साहब हम्म खासतौर से इंडिया में जब से ग्रोक्स आया है तब से तो बिल्कुल जीना मरना हराम है। हम्म तो एलन मस्क की कंपनी एक्स ने भारत सरकार पर एक मुकदमा किया है कर्नाटक हाई कोर्ट में। हम्म उनका कहना है कि भारत सरकार के आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(b जो है उस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। और भारत सरकार ने भी एक काम किया। भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक्स क्रॉप से हम्म एआई चैट ग्रोक के बारे में कुछ सवाल जवाब कर लिए हैं। तो हम्म। इस पे क्या कहेंगे सर, ये हो क्या रहा है? ग्रोक में होता तो बिल्कुल अब धूम देखिए, मचाए हैं। ग्रोक ने तो चूल्हे हिला दी सबकी, जी एकदम जड़ जड़ से सबको हिला के रख दिया कि कोई भी सवाल का जवाब अगर कोई छिपाना चाहे भी जी। तो ग्रोक बता देगा। हम्म अब ग्रोक एक ऐसा मंच मिल गया, एक ऐसा जरिया बन गया कि आम आदमी उसको लेके बड़ा खुश है। हाँ, 80-80 हजार लोग लोग खूब उसको जवाब देख रहे हैं। सवाल जवाब कर हाँ, रहे हैं, बहुत उसमें पॉपुलर है। हंसी मजाक की भी बातें हो हाँ, रही, गालम गालियाँ। गलौज भी हो रही हाँ, है। उसी पे भारत सरकार हाँ, ने नोटिस दिया लेकिन है। एलन मस्क ने जो ये किया है कि भारत में कर्नाटक में आकर के कि साहब फला धारा जो है हम्म, आईटी की, हाँ, वो 79। हाँ हमारे कंटेंट्स को ब्लॉक करती है और ये गैर कानूनी है, इसको
रोका जाए। जबकि मुझे याद है कि तो भारत ग्रोक्स सरकार ने भी अभी अपने जवाब में कहा है कि ये क्या हो रहा है। जब ग्रोक्स लॉन्च किया गया था तो एलन मस्क की कंपनी ने एक डिस्क्लेमर उसी समय दिया था कि ये एआई है और थोड़ा सा कभी कभी उग्र हो जाता है और कभी कभी गाली गलौज भी करने लगता है, उसी समय कह दिया था। असल चलते हैं भारत से बांग्लादेश। जी बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गए काफी समय हो गया, वो इंडिया में ही है। अब वहाँ का जो छात्र विंग है वो कह रहा है कि आवामी लीग जो शेख हसीना पार्टी है उसे हम चुनाव ही नहीं लड़ने देंगे। पहले मुजीबुर रहमान साहब का पुतला वगैरह गिराया गया। क्या कहेंगे, पड़ोसी देश में हो क्या रहा है और विश्वगुरु क्या कर रहे हैं? देखिए, बांग्लादेश का मामला तो ये रहा कि वो इतना कमज़ोर और छोटा सा मुल्क दूसरे मुल्क की सहायता से ही बन पाया था। जी। भारत 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 इंदिरा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान इंदिरा था। गांधी जी ने बड़ी मदद की थी उस वक्त। बंग बंधु थे शेख मुजीबुर रहमान साहब, इनके पिताजी। इनके पिताजी शेख हसीना के। जी। तो ये जो थे जब पाकिस्तान में थे तो ये वहाँ बंगला हम्म। को एक अलग हाँ, दर्जा बांग्ला देने के भाषा लिए, को बांग्ला दर्जा। भाषा को जी। बंग बंधु का नारा दे करके उन्होंने किया। तो हुआ कि खूब लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि अलग मुल्क बनाने के लिए इंडिया ने भी पूरा साथ दे सपोर्ट दिया, किया। सपोर्ट किया और जी। बन गया। लेकिन हैरत की बात यह है कि अवामी लीग पार्टी तो बहुत पुरानी पार्टी, उसी के लीडर शेख मुजीबुर रहमान रहे और बाद में शेख हसीना भी हुई जी। और उसी ने बांग्लादेश की स्थापना की। जी। लेकिन अभी जब छात्र आंदोलन हुआ तो सबसे पहले मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ते दिखाया जी। गया उसको, और उनके जितने भी पहचान की जगहें थी सब खत्म करा हम्म। डाला। अब ये कोशिश हो रही है कि अवामी लीग का नाम यहाँ से, जैसे अपने हाँ, यहाँ बिल्कुल भी नेस्ते नाबूद कर होता देना। है कि फला मुख। कहाँ कांग्रेस मुक्त भारत बन रहा था, हाँ, विश्वगुरु बना रहे होता थे। है, लोगों जी। में पसंद होती है कि अब ये इस पार्टी की जरूरत नहीं, खत्म हम्म। करो। तो ऐसे वहाँ पर ये आवाज़ उठी है जो उसकी लीडर हैं स्टूडेंट हाँ। पार्टी की। हाँ। तो उन्होंने अपने बयान में कहा है कि हम ये चाहते हैं कि ये अवामी लीग हाँ, का नाहिद इस्लाम साहब नाहिद है। इस्लाम, हाँ नाहिद इस्लाम ने ये कहा है कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर अब फिर से नया संविधान बने जी। और जो भी गलती हैं उन पर मुकदमा चले। हम्म। अवामी लीग की तरफ से जो गलतियां देश में की गई हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। अब सर सुनीता विलियम्स सकुशल लौट आई हैं। अपने प्रधानमंत्री जी ने उनको चिट्ठी लिख के बधाई भी दी है, भारत आने का निमंत्रण भी दिया है। लेकिन पता चला रिसर्च करने के बाद कि सुनीता विलियम्स का गुजरात से बहुत गहरा नाता है, खून का नाता है। जी साल 2007 में सुनीता विलियम आई थी गुजरात, तो उन्हें प्रोटोकॉल नहीं दिया था। उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे अपने मोदी जी। और उनका रिश्ता ऐसा है कि सुनीता विलियम के जो पिताजी हैं दीपक पांड्या, हम्म उनकी बहन के पुत्र थे हिरण पांड्या साहब, हरेन पांड्या जो कभी मोदी गुजरात जी के के, वो गृह मंत्री भी हाँ, रहे। बहुत खास थे मोदी जी के। और 2002 के दंगों में बताया जाता है कि सीबीआई ने जांच की थी और उसमें एक जस्टिस कृष्णन का एक कमेटी बनी थी। तो उस हम्म, कमेटी के सामने जाके उन्होंने कहा था कि इस दंगे में के लिए पुलिस अधिकारियों से मोदी जी ने कहा था कि आप हिंदुओं को जो करना चाहते हैं करने दीजिए। खैर 26 मार्च 2003 को हिरण पांड्या की सुबह मॉर्निंग वॉक करते समय हत्या कर दी गई। बताया गया है कि आतंकियों ने किया है और गुजरात दंगे बदला लेने के लिए। बाद में हाई कोर्ट ने सबको बरी कर दिया। उस समय मोदी जी ही मुख्यमंत्री थे तो सुप्रीम कोर्ट गए और सबको मतलब सजा कराई। तो आपको क्या लगता है कि सुनीता विलियम्स को पहले भी एक बार चिट्ठी मोदी जी ने लिखी थी लेकिन जवाब नहीं दिया था जी उन्होंने। जी जी। तो क्या लग रहा है सुनीता विलियम्स का रिश्ता विश्वगुरु का? अब देखिए, मोदी जी तो भाई देश के हित में काम करते हैं हम्म। और यही दावा करते बीस रहते बीस हैं। घंटा काम बीस करते हैं। बीस घंटा काम करते हैं, उनका यही रहता है जी। कि देश पहले, और हम्म। सही भी है। हाँ, नेशन हर हम फर्स्ट। लोग भी यही कहते हैं कि देश पहले है, बाद में और बाकी बात प्रधानमंत्री हैं हमारे। सही है। तो अब सुनीता विलियम ने इतना बड़ा मतलब अंतरिक्ष में इतने रह करके, इतने लंबी मुद्दत में रहने के बाद एक जो अपना उन्होंने, हाँ, 9 महीना। हाँ, महिला हो करके एक जो परचम लहराया है हम्म। अपनी कामयाबी का, तो उससे तो बहरहाल भारत भी गदगद है कि ये चूंकि हाँ, भारतीय हमारे मूल देश की हैं, हमारे देश की हैं। जी। अब इनकी जब प्रधानमंत्री ने खुश होकर के एक चिट्ठी लिखी है कि भारत की बेटी है इतने करोड़ की और ये एक, वो, हाँ, 1 अरब 40 करोड़ हाँ, की बेटी हैं। तो अब ये कि बहरहाल उसका उनको आनर तो करना ही चाहिए। अब ये भीतर की बात जो आप बता रहे हैं हम्म। कि हरेन पांड्या जी जो थे उस वक्त वहां पर गृह मंत्री हुआ करते थे मोदी जी की सरकार में 2002 के दंगे में। हम्म। तो जाहिर है आयोग ने अगर उनसे पूछा होगा कि भाई आप लोग ने क्यों नहीं किया ये, हम्म।
तो ये जवाब उन्होंने दिया और साहब हाँ हमसे कहा हाँ, गया था। ऑफिशियली वो डॉक्यूमेंट में नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि वो उन्होंने ये कहा था, उसके बाद उनकी नहीं, अब हत्या जो हो भी गई। हो, ऐसा जी। लगता है कि ये तो हम्म, अब शिकायत तो करने गए नहीं होंगे, हाँ लेकिन बहरहाल उनकी संदेहास्पद हाँ, हत्या हत्या हुई हो थी। गई और जो मुजरिम बरी हो गए थे, शायद उनको फिर से। सुप्रीम कोर्ट से सजा हाँ, दिलाई, मोदी जी नहीं मोदी दिलाई, जी उसमें ने नहीं। मुख्यमंत्री हाँ। थे। हाँ। तो सर, चलते चलते एक सवाल बहुत दिन से मन में कौध रहा है। इस समय संसद चल रही है और राज्यसभा में एक सांसद हैं हम्म, जो कभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, रंजन गोगोई हम्म, साहब। राम जन्मभूमि वाले मामले में वो भी थे, मुख्य अहम भूमिका थी उनकी, और कई मामलों में उनकी अहम भूमिका थी। वोट की तो पॉलिसी। राज्यसभा, हाँ, राज्यसभा के सदस्य माने आमतौर पर माने जाते हैं बहुत विद्वान इंटेलेक्चुअल लोग ही जी होते जी हैं। जी। तो मैं खोज रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है कि उन्होंने आज तक कोई डिबेट में भाग ही नहीं लिया। उनका कोई डिबेट मुझे नहीं मिल पा रहा है। अब वो पेंशन वो राज्यसभा का भी ले रहे होंगे, तो वो सॉरी, सुप्रीम कोर्ट वाला भी ले रहे होंगे, और यहाँ भी कुछ ना कुछ सुविधाएं होंगी राज्यसभा से। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे जी। तो जाहिर है कि उनका बहुत बड़ा कद था। जी। और अदालत बड़ी होती है, कानून बड़ा होता है, जी। प्रधानमंत्री उतना बड़ा नहीं होता है। जी। उसको भी अगर कोर्ट से पूछ बुलाए कि पूछती है तो जवाब देने जाना पड़ता है। हम्म। कोर्ट उसके पास हम्म। नहीं आएगी कि जी। प्रधानमंत्री उसको बुला दे तो। जी। हाँ, इंदिरा जब। गांधी जी के मामले में हुआ था, हाँ। तो। इलाहाबाद हाई हाँ। कोर्ट में हाँ, तलब कर ली इंदिरा गई थी। गांधी गई थी। जी। तो अभी तमाम लीडर्स का ये है कि उनको जाने ही जाना है, जी। वो उन्हें तो वारंट जारी होता है। जी। तो खैर बहरहाल ये है इस मामले में कि साहब अब जो उन्होंने ये किया जी। कि उस वक्त विपक्ष ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज मौजूदा हालत में भी हैं और रिटायर होंगे जब भी हाँ, रहेंगे। चीफ जस्टिस। लेकिन आज प्रधानमंत्री आपके आगे हाथ हम्म। करवट खड़े होते हैं। हम्म। कल होगा ये कि आप उनके आगे ये कर। और मजे की बात है कि भारत तो के आप राष्ट्रपति ये जी, पद ना लीजिए। भारत के राष्ट्रपति को वोट दिलाता है सीजेआई, हाँ। और आप उपराष्ट्रपति को महामहिम सभापति कहोगे? आप ये पद ना लीजिए, जी। लेकिन वो नहीं माने। जी। तो अब हमको लगता है कि शायद उनको आत्मग्लानि होती होगी कि मैं कहाँ का था और कहाँ पहुंच गया हाँ, है। अब तो उनको कोई याद भी नहीं तो करता है, अब हमने उनको तो अब, याद भी कर हाँ, लिया। उनका याद भी ना हो। जिस तरह से उन्होंने जजमेंट दिया था वो सभी जी। को मालूम है कि जी। क्या जजमेंट दिया जी। था। तो खैर बहरहाल, और अभी एक और बहुत दिलचस्प वाकया आया है बोर्ड परीक्षा का। हाँ, उसमें अजीब, हर साल ही होता है। हाँ। कोई कह रहा है कि मेरे पिताजी के पास नौकरी नहीं है, मेरा अभी इलाज हुआ है, और फिल्मी गाने, हाँ डायलॉग छावा का काहे का, हाँ कोई लिख रहा पास कर देना। हाँ, और मोदी जी हर साल परीक्षा पे चर्चा करते हैं, और एक आरटीआई से पता चला था कई करोड़ रुपया परीक्षा चर्चा पे अरे खर्चा हुआ। मोदी जी कैसे बताते हैं बच्चों को कि जब कोई परीक्षा देने जाओ तो कैसे तैयारी करो। और बच्चे उछावा मूवी और इसका आप डायलॉग भूल लिख रहे हैं। जाओ क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, क्या, तो वो पूरा वो बताते थे। लेकिन ये कैसे हो रहा है, तो बहुत ही मतलब ये खतरनाक दौर में पहुंच रही है हाँ। कि अब बच्चे यानी अपने उस कॉपी में जो एग्जाम की कॉपी है हम्म। उसमें लिख रहे हैं कि गाना फिल्म का लिख रहे हैं। हम्म। हाँ, हम और लोगों के दौर में नोट वोट रख देते थे हाँ। बहुत बच्चे। हाँ, उसमें लिख रहे हैं, कभी कभी इक्का दुक्का होता था, हाँ। लेकिन अभी आज के मॉडर्न दौर में जब इतना पैसा पढ़ाई पर खर्च हो रहा है जी। उसमें भी वो इतना आया है, तो ये सुन करके बहुत ही अफसोसनाक है ये, और ये चिंताजनक है, और सरकार को इसको देखना चाहिए कि बच्चे आखिर पढ़ क्यों नहीं रहे। जी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, लाइक करें, शेयर जरूर करें अगर अच्छा लगे कार्यक्रम आपको। धन्यवाद।